महाभारत के पन्नों को पलटें तो हर एक पन्ना कटुता, द्वेष, बदले की भावना, शत्रुता, अधर्म और रिश्तों में पनपते विष से भरा पड़ा है। परंतु साथ ही साथ त्याग, बलिदान, पराक्रम और धर्म की विजय गाथा के गवाह भी यही महाभारत के पन्ने ही हैं। लेकिन कुछ ऐसे पन्ने भी थे जिनका रहस्य कोई नहीं जानता और ना ही कभी जान भी पाएगा। महाभारत के वो पन्ने जो महाग्रंथ का हिस्सा बनने से रह गए, या यूं कहें जिन्हें लिखा तो गया था लेकिन महाभारत में शामिल नहीं किया गया। आखिर ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से वो रहस्यमय पन्ने महाभारत से हटा दिए गए? क्या ऐसी कोई सच्चाई थी जिसे महर्षि वेदव्यास लोगों के बीच लाना नहीं चाहते थे? खैर कुछ भी हो, आखिर वो पन्ने गए तो गए कहाँ? चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा महाभारत के उन्हीं पन्नों को जिनमें लिखी सच्चाई कोई नहीं जानता और चाहकर भी कभी जान नहीं पाएगा। और उन पन्नों को देखने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा उत्तराखंड के उस गांव जिसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता है और जिसका नाम है माणा। माणा गांव समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां सरस्वती नदी का प्रवाह यहां के दृश्य और भी विहंगम बना देता है। ये स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और माणा में ही स्थित है वो व्यास गुफा जहां उन रहस्यमय पन्नों को देखा जा सकता है, परंतु एक पत्थर की शक्ल में। जी हाँ, दरअसल ये गुफा देखने में भले ही छोटी हो परंतु ये उतनी ही रहस्यमयी है। माना जाता है कि हजारों सालों पहले वेदव्यास जी ने श्री गणेश की सहायता से इसी गुफा में रहकर महाभारत की रचना की थी। परंतु मान्यता है कि महाभारत लिखते हुए गणेश जी ने व्यास जी द्वारा कही गई कई बातों को लिख तो दिया, परंतु बाद में महाभारत को एक सूत्र में पिरोते समय व्यास जी ने उन घटनाओं को महाभारत में शामिल करना उचित नहीं समझा और आखिरकार उन पन्नों को हटा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि व्यास जी नहीं चाहते थे कि इन पन्नों की सच्चाई किसी के सामने आए, इसीलिए उन्होंने इन अलग किए गए पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में परिवर्तित कर दिया और उसी पत्थर रूपी पन्नों को आज भी व्यास गुफा के ऊपर देखा जा सकता है, जिसे व्यास पोथी के नाम से जाना जाता है। गुफा के ठीक ऊपर स्थित व्यास पोथी को देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये मात्र पत्थर नहीं बल्कि पत्थर की शक्ल में वो पन्ने हैं, क्योंकि इस पत्थर की बनावट एकदम पन्नों जैसी ही है। इस छत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत से पन्नों को एक के ऊपर एक रख दिया गया हो। आसपास कोई भी पहाड़ या फिर ऐसा कोई पत्थर नहीं है जो देखने में एकदम इस तरह के पन्नों की शक्ल का हो। और इसी छत को लेकर एक रहस्यमयी धारणा है कि यह महाभारत की कहानी का वो हिस्सा है जिसके बारे में महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश के अलावा और कोई नहीं जानता है। आसपास अगर कुछ है तो वो है एक और गुफा जिसे गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है श्री गणेश इसी गुफा में रहा करते थे और व्यास जी के साथ महाभारत लिखने में उनका हाथ बटाते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सा राज था जिसे महर्षि वेदव्यास दुनिया को बताना नहीं चाहते थे। खैर महाभारत का ये खोया अध्याय सच है या मात्र कोई कहानी, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन पहली नजर में तो व्यास गुफा की छत ऐसी ही लगती है जैसे उस पर कोई विशालकाय पुस्तक रख दी गई हो। व्यास पोथी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की रहस्यमय गाथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपका दिन शुभ हो।